स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में गुमनाम डायरी। और अध्यात्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई वीडियोस हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। आज हम जा रहे हैं कालसिन मंदिर, कालसिन भूमिया मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। पिथौरागढ़ में ही स्थित है। मेरे घर से कम 4 या 5 किलोमीटर दूर होगा। आज हम उसी मंदिर को देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, इस समय हम पहुंच चुके हैं कालसिन भूमिया मंदिर में। यहाँ से थोड़े ही दूर होगा, आप बस पहुंचने वाले हैं। उसके आसपास ही देखिए, ये वाली गली जाती है यहाँ से। किसी का मकान है शायद। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, आप देख सकते हैं। सुंदर सा मकान है ये। इस समय हम पहुँच गए हैं यहाँ कालसिन भूमिया भगवती मंदिर। ये देखिए, ये है वो मंदिर, यहीं पर ही आता है। इसके बगल में पुलिस लाइन है और आगे नगर पालिका आता है। इस मंदिर में जाने के लिए दूसरा रास्ता भी आता है एक, वहाँ से भी हम आपको लेकर चलेंगे। नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फल। इस समय हम पहुंच चुके हैं यहाँ मंदिर में, और पंडित जी हमको थोड़ा मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर आने वाले समस्त दर्शनार्थियों का मंदिर समिति और मैं पुजारी घनश्याम तिवारी सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ आएँ, भगवान के दर्शन करें और इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सामने हमारे कालसिन भगवती मंदिर का जो है मुख्य देवता जो हैं कालसिन देवता, भूमि देवता यहाँ पर विराजमान हैं। और यह इस स्थान के शोर घाटी के सबसे प्राचीनतम देवता है और यह समस्त भूमि में निवास करने वाले प्राणियों के रक्षक देवता हैं। श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग और माता पार्वती और शिव की मूर्ति विराजमान हैं। और यह मंदिर जो है 14 जनवरी 2013 सोमवार मकर संक्रांति 1 गते माह के दिन इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहाँ पर यह स्थापित हुए। श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। शनिवार मंगलवार को लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ये जो है मारुति सूत हैं, यह सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले देवता हैं। अब अंदर आपको गुफा के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर माता व्यानधुरा माता जो कि काल रात्रि हैं और सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं, यह माता और एड़ी देवता विशेषकर शाह, बोरा, बर्मा, कुंवर इन जातियों के जो है इष्ट देव हैं। व्यानधुरा माता को टनकपुर सेनापानी मार्ग से व्यानधुरा से पैदल चलकर लाया गया। इनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई है। साक्षात जो है वरदान प्रदान करने वाली देवी हैं और उन्हीं के स्वरूप में माता भगवती यहाँ पर विराजमान हैं। और नवरात्र में विशेष करके इनकी पूजा होती है और यह नवदुर्गा के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं।
ये सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी हैं। सामने नीचे हमारे इष्ट देव श्री गोलजू महाराज की फ़ोटो प्रतिमा लगी हुई है। आप यहाँ इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और सामने तुलसा माता का यहाँ पर नित्य पूजन किया जाता है। सायं प्रातः इनकी आरती की जाती है, वंदना की जाती है। और यह जो है, अब हम श्री व्यानधुरा बाबा, जिनको एड़ी बाबा के नाम से भी बोला जाता है और व्यानधुरा बाबा भी बोला जाता है, उनके मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो है टनकपुर सेनापानी मार्ग से व्यानधुरा से बाबा को लाया गया, यहाँ पर स्थापित की गई। यह सब प्रकार से रक्षक देवता हैं और बड़े पराक्रमी और अभय को देने वाले देवता हैं। सामने ये धुनी है। यहाँ पर कभी कभी जागों का भी आयोजन किया जाता है। क्षेत्र के ग्रामीण लोग और जिनके यह इष्ट देवता हैं वह लोग यहाँ पर आकर के देवताओं के दर्शन करते हैं, उनको जागो लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सामने जो है अश्वत्थ वृक्ष है और यह अति प्राचीन है। उसके आगे बट वृक्ष हैं। और ये सामने जो हॉल है, इसमें नित्य प्रातः हमारे प्राण वल्लभ, हमारे इष्टतम, हमारे राधा कृष्ण जी का निवास स्थान है। और यहाँ पर आकर के हमें परम शांति प्राप्त होती है। अन्य लोग भी यहाँ पर आते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर नित्य भजन कीर्तन गायन वादन पूर्वक होते रहता है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर सावन में एक बार अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है और समय समय पर यज्ञ आदि आयोजन भी होते रहते हैं यहाँ पर। और यह हमारे कालसीन देवता के मंदिर की पृष्ठभूमि है। जनपद में यह कालसीन भगवती मंदिर में उणीवाल समस्त दर्शनार्थियों बहुत बहुत स्वागत छू। और यह मंदिर अति प्राचीन छू। यहाँ लोग बाग पूज कर वहाँ आते रुनी और अपन मनोवांछित फल को प्राप्त करनी। यहाँ इष्ट देवों विशेषकर कालसीन देवता की जो भूमि देवता छिन, यह सब रक्षक देवता छिन। यह गोरु बाछा फसलक मालिक छिन। यल जी लोग बाग जब क्या गोरु ब्याछो, सर्वप्रथम भगवान के दूध चढ़ो उन्हीं। और जब फसल हैं चो, सर्वप्रथम सब है पहली यहाँ भगवान के नवान्न भोग लगुनी, तब वो अन्न के खानी। तो लोगों यहाँ कालसीन भूमि देवता माता व्यानधुरा और एड़ी व्यानधुरा बाबा में बहुत आस्था छू, बहुत श्रद्धा विश्वास छू। और यूँ सबों रक्षक देवता छिनी और सब न मनोरथ के पूर्ण करनी। विशेषकर जो गाँवबटी लागी हुई पितरौटा और टकाना ग्राम में बर्मा लोग छिन और बोरा छिन, शाहा लोग और कुंवर, यूँ लोग विशेषकर यूँ देवताओं को आप इष्ट माननी। और यहाँ बेरी न धूप दीप नैवेद्य चढ़ूनी और मनोवांछित फल को प्राप्त करनी। और मिले यहाँ पटी 2018 बटी यहाँ में कार्यरत छिन भगवान सेवा में। और मैं यहाँ देखो कि यूँ देवता बहुत अपार शक्ति छूँ, जो यहाँ विधि विधान नीरूनो भी दिमाग की यूँ चंचल कर देनी। यहाँ कदू ब्राह्मण पहली आई और नह गई। और जब मैं लोगों द्वारा सुनो कि कोई यहाँ पटी दिमाग उन्हें विचलित है, को पागल है वे गई, कोई बीमार है गई जो विधि विधान नहीं रहा। और जो यहाँ भली वहाँ विधि विधान लूँ छो, भगवान सेवा कर छो, वो भगवान सब कुछ दिनी, अन्न धन कई प्रकार कमी नहीं होती और शुभ आशीर्वाद प्रदान करनी। और जय हो इष्ट देवताओं की माता, जय व्यानधुरा मैया, जय एड़ी बाबा। मैं बहुत गदगद छिन, तुम्हारा मंदिर में सेवा करवे बहुत खुश छिन। ये तुम्हारा आशीर्वाद सदा में ऊपर बढ़ी रहो और सब गौवालाओं ऊपर बढ़ी रहो। कि जब यहाँ गौवालांग सब भल हलो तब हमल न भल हल। और मैं चाहूँ कि सब न भल हो, सब न कष्ट दूर हों, सब दुख दूर हों, सबको सुमति आओ। कि जब सुमति है जाली, जब संपत्ति आप ही है जाली और सुमति होना बहुत ज़रूरी छूँ। तो मैं सब गौवाला हूँ, प्रार्थना करनूँ कि आप यो जोले देखला और यहाँ एबेर भगवान दर्शन करिया और आप मनोरथों को पूर्ण करिया और भली भाँ रहा, सुमति पूर्वक रहा। अपन खान पान रहन सहन सब
भल होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए एक दूसरा प्रति। देखो भगवान ने हमको ये तो सुंदर जाग में निवास दे रहो, ऐसा सुंदर हमारा कर्म न होना चाहिए, इससे सुंदर हमारा मन न होना चाहिए और सब न प्रति भल सोचना चाहिए। वेद व्यासु 18 पुराण ऋग्वेद कुनि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कि कगणी मन वाणी कर्म द्वारा निछतुण चैन और सबना भल करण चैन, परोपकार हवे ठुल के पुण्य नहतिन और पीड़ित करण हवे दुखी करण हवे ठुल के पाप नहतिन। लिहाजा पुण्य कर्म करण चैनी, पाप हवे बचन चैन, सब न भल हो, सब खुश रहा आबाद रहे। सारी महिलाएं हैं, उनके अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अभी हम उनको ही देखेंगे। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमें गर्व है कि हमें भारत भूमि में उत्तराखंड प्रदेश के जो है देवभूमि में जन्म मिला और वर्तमान समय में हम मानस खंड में वर्णित पिथौरागढ़ जनपद के श्री कालसीन भूमि देवता माता भगवती देवालय में विद्यमान हैं। ये देवताओं की कृपा है, उन्होंने हमें यहाँ पर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। घनश्याम तिवारी मेरा नाम है, मैं यहाँ पर पुजारी के पद पर आसीन हूँ। अब यहाँ के जो मुख्य देवता हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ के यह मंदिर जो है श्री कालसीन भूमि देवता माता भगवती देवालय के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस देवालय के सर्वप्रथम आराध्य श्री कालसीन देवता हैं, जो शोर घाटी के सबसे प्राचीन देवता हैं। यह भूमि देवता हैं, समस्त भूमि इनके अधीन है। यह भूमि के रक्षक देवता हैं। समस्त पशु पक्षी, दो पाए चौपाए, नर नारी, फसल वृक्ष सबके देवता हैं। इसलिए जब यहाँ पर किसी की गाय दूध देती है तो सर्वप्रथम दूध यहाँ पर भूमि देवता को चढ़ाया जाता है। पशुओं का दूध सर्वप्रथम यहाँ पर भूमि देवता को चढ़ाया जाता है। और जब फसल उगती है, फसल काट करके सर्वप्रथम श्री कालसीन भूमि देवता को भोग लगाया जाता है। और जब वर्षा नहीं होती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो श्री कालसीन देवता को भूमि देवता को भोग लगाने से तुरंत जो है बारिश होती है। यह मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। तो कालसीन भूमि देवता यहाँ के सर्वोत्तम प्राचीन देवता हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्यानधुरा माता और ब्यानधुरा बाबा जो यहाँ पर स्थापित हैं। यह जो ब्यानधुरा माता है, यह टनकपुर से सेनापानी मार्ग पर वन प्रदेश ब्यानधुरा में स्थित हैं। यह अति प्राचीन वहाँ पर भव्य मंदिर है। यह पांडवकालीन मंदिर है। जनश्रुति के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन्होंने भ्रमण करते हुए यहाँ भी आए हुए थे। इसके उपरांत जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मुगलों ने इस ब्यानधुरा माता के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया। तो उस समय एरी जाति के एक राजा थे, जिन्हें वर्तमान में एड़ी देवता या ब्यानधुरा बाबा के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने अदृश्य होकर के, ये बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। इन्होंने अदृश्य होकर वृक्षों की और पर्वतों की गुफाओं में छिपकर धनुष बाण और भालों से मुग़ल सेना पर जो है प्रहार किया और मुग़ल सेना इनके आगे टिक नहीं सकी और भाग खड़ी हुई। तो इस प्रकार इन्होंने मंदिर की जो है रक्षा की। जो एड़ी देवता जो है बहुत ही पराक्रमी और रक्षक देवता हैं। इन्हें ब्यानधुरा के नाम से भी पुकारा जाता है। हाँ, ये जो ब्यानधुरा माता हैं, यह पूर्व काल में एक बार जनश्रुति के अनुसार
यहाँ महामारी फैल गई थी, तो उस समय लोगों ने विचार किया कि इस महामारी से किस प्रकार बचा जाए। तो लोगों की मंत्रणा के अनुसार वर्मा परिवार के लोग यहाँ के उप्रेती जी को साथ में लेकर के ब्यानधुरा गए और वहाँ से पैदल चलकर कई दिनों में देवता को एड़ी बाबा और ब्यानधुरा माता के लिंग को वहाँ से लाए और यहाँ पर ग्रामीण द्वारा इनका पूजा प्राण प्रतिष्ठा के पूर्वक इनको यहाँ पर स्थापित किया गया। यह मनोवांछित फल को देने वाले देवता हैं और बहुत दूर दूर से जो लोग बाहर भी चले गए हैं वह अपनी कुलदेवी ब्यानधुरा माता और ब्यानधुरा बाबा के पूजन अर्चन को यहाँ पर वर्ष में एक बार अवश्य आते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर नवरात्रों में विशेष रूप से माता ब्यानधुरा की पूजा होती है। इनको काल रात्रि के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इनकी जो ब्यानधुरा का मंदिर है एक गुफा में रखा गया है जहाँ की प्रायः अंधेरा ही रहता है, तो इसलिए इनको काल रात्रि के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में सप्तमी अष्टमी के दिन, जिस दिन सप्तमी अष्टमी का संयोग हो उस दिन इनका पूजन किया जाता है। और ब्यानधुरा बाबा जो हैं इनके निमित्त जो है आज भी लोग, चूँकि इन्होंने धनुष बाण और भालों से ब्यानधुरा माता के मंदिर को मुग़लों से बचाया था और स्थानीय लोग जो समाज में अन्याय अत्याचार करते थे उनको भी यह ब्यानधुरा बाबा समुचित दंड देते थे। बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी अपने समय के राजा रहे, प्रजा के पालक रहे। तो लोगों ने जब इनको बार बार याद किया तो इनकी दिव्य आत्मा रक्षा के लिए लौट आई, तो ये यहाँ पर स्थापित हैं। इस प्रकार से यह मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर लगभग 200 वर्ष पुराना प्राचीन, जो 200 वर्ष से भी अधिक प्राचीन जो है अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है। इसी प्रकार लगभग 50 वर्ष से ऊपर प्राचीन जो है बट वृक्ष है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बट सावित्री के दिन क्षेत्र की महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए जो है बट सावित्री का व्रत लेती हैं और यहाँ पर बट वृक्ष का पूजन करने आती हैं। तो यहाँ बट सावित्री के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं मंदिर की छत पर और आप ये देख सकते हैं आसपास का नज़ारा। ये है मंदिर की छत यहाँ की। और इसके आगे जो आता है, ये सामने जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, ये शनिदेव मंदिर का है, मतलब शनिदेव जी का है। यहाँ पर लोग आकर शनिवार को पूजा करते हैं उनकी। और पीपल का वृक्ष है ये। इसके आगे जो एक वृक्ष आता है ये है बरगद का वृक्ष, जहाँ पर महिलाएं हर साल आकर पूजा करती हैं। वट वृक्ष है ये देखिए, वट वृक्ष बोलते हैं इसको। यहाँ आसपास देखिए, यहाँ पे कुछ तागे जैसे लगे हुए हैं। इसकी अपनी मान्यता है इस पेड़ की। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है गेट, ये मंदिर में जाने का दूसरा रास्ता है जहाँ से लोग आते हैं, बट ज़्यादातर ये रास्ता बंद ही रहता है। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा सा मंदिर है जो हम आपको नीचे जाकर दिखाएंगे अभी। वृक्ष जहाँ पर शनिदेव जी की पूजा होती है। ये देखिए आप, यहाँ पर दिया बत्ती भी कर रखी है श्रद्धालुओं ने। अब मैं वापस से आ गई हूँ मंदिर से बाहर और मंदिर काफ़ी सुंदर था। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये, मेन मार्केट में स्थित है। इसके आसपास एक हरा मंदिर भी है, बगल में पुलिस लाइन है और नगर पालिका है। अगर आप पिथौरागढ़ आएँ तो एक बार ज़रूर वहाँ पर घूम के आइएगा। कालसिन भूमिया भगवती मंदिर भूलिएगा मत। और चैनल के साथ में लगातार बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोक
लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ